2025-26 में रेंट एग्रीमेंट को लेकर सरकार ने नियमों के अंदर बदलाव किए हैं जो मार्च 2026 से लागू हो गए हैं। इन नए नियमों के तहत जो मकान मालिक किराएदार को नाजायज तंग करते थे या कहो परेशान करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन नए नियमों के अंदर किराएदार को काफ़ी सहूलियत मुहैया करवाई गई है, जिससे मकान मालिक या ओनर अब टेनेंट को तंग नहीं कर सकता। अगर आप भी किराएदार हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की रहने वाली है, क्योंकि 2025-26 में सरकार ने रेंट एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी नियमों के अंदर बदलाव किया है, जो कि मार्च 2026 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत अब मकान मालिक या ओनर टेनेंट को तंग नहीं कर सकता। जिन शॉपकीपर ने जीएसटी नंबर लिया हुआ है या जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और वो जिस परमिसेस पर अपना ये नंबर रजिस्टर्ड करवाया है, वो अगर जो परमिसेस है, शॉप है, रेंट पे ले रखी है, तो जीएसटी के भी कुछ नियम लागू होते हैं। जीएसटी के अंदर भी रेंट एग्रीमेंट को लेके सभी नियमों को समझने की जरूरत है, ताकि आप अपना आरसीएम या किराए पर जो जीएसटी लागू होती है आप टाइम पर जमा करवा सकें। दोस्तों, आज हम रेंट एग्रीमेंट को लेकर ही बात करेंगे। अब सबसे पहले करना क्या है, आपने ऑनर या टेनेंट ने दोस्तों रेंट एग्रीमेंट जिस स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा वो स्टाम्प पेपर डिजिटल होना चाहिए और 60 दिनों के अंदर अंदर आपने उस स्टाम्प पेपर को या उस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना है। अगर आप स्टाम्प पेपर को या रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाने में देरी करते हैं तो या आप उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी जो आपको भरना होगा। रेंट एग्रीमेंट में इस नए नियम में ये बताया गया है कि जब आप घर या मकान किराए पे लोगे तो सिक्योरिटी के तौर पर आप 2 महीने का ही किराया मकान मालिक को दोगे। अगर आप शॉप रेंट पर लेते हो तो सिक्योरिटी के रूम में 6 महीने का किराया ही दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। अगर मकान मालिक इससे ज़्यादा की डिमांड करता है तो आप शिकायत भी कर सकते हो। इसमें नया नियम ये भी लागू किया गया है, अगर मालिक चाहे तो किराया बढ़ा सकता है, लेकिन 12 महीने से पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर 12 महीने के बाद भी वो किराया बढ़ाना चाहता है तो 3 महीने यानी 90 दिन का उसको पहले नोटिस देना होगा, उसी के बाद ही वो किराया बढ़ा सकता है। और जो 90 दिन का नोटिस देगा वो लिखित में होना चाहिए, तभी वो किराया बढ़ सकता है, नहीं तो किराया नहीं बढ़ा सकता। पहले क्या था, मकान मालिक जब चाहे घर पर चेकिंग के लिए या आप कह लो निरीक्षण के लिए, देख रेख के लिए कभी भी आ जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके अंदर एक नया नियम और डाला गया है कि मकान मालिक 24 घंटे की लिखित परमिशन के साथ ही वो घर के निरीक्षण के लिए आ सकता है। मकान मालिक को घर में प्रवेश करने के लिए 24 घंटे पहले लिखित में अनुमति लेनी होगी, तभी वो घर के अंदर आ सकता है। चाहे परमिशन उसी का है, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकता जब तक किराएदार उसे परमिशन ना दे दे। नया नियम ये भी है, अगर घर की मुरम्मत करवानी है तो वो ओनर या मालिक ही करवाएगा, या शॉप की मुरम्मत करवानी है ओनर या मालिक ही करवाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर मकान मालिक या ओनर ये मुरम्मत नहीं करवाता है तो किराएदार अपने पैसे से ये मुरम्मत या मेंटेनेंस करवा सकता है, और जब वो नेक्स्ट मंथ के अंदर किराया देगा या रेंट देगा तो जितना भी खर्चा मेंटेनेंस में आया है, ये मुरम्मत में आया है, किराएदार अपने किराए से काट कर बाकी की पेमेंट ओनर को, मालिक को दे देगा। क्योंकि इस नए नियम में गवर्नमेंट ने किराएदार को हक दिया है कि मेंटेनेंस का या मेंटेनेंस करवाने के बाद जो खर्चा आता है वो अपने उस किराए में से काट कर सकता है, और काट कर ही वो आगे मकान मालिक को पेमेंट करेगा। इसी के साथ साथ मकान मालिक या शॉप ओनर बिजली या पानी की जो बेसिक नीड है या सुविधाएं हैं वो किराएदार की बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ये एक नया नियम और लागू किया गया है। अगर किराएदार मकान मालिक को या शॉप ओनर को लगातार 3 महीने किराया या रेंट नहीं देता है तो शॉप ओनर या मकान मालिक
ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर रेंट ट्रिब्यूनल, मकान मालिक रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर केस दायर करके कानूनी रूप से किराएदार को बेदखल कर सकता है। अब रेंट को लेकर जीएसटी के अंदर अलग नियम हैं। जैसे अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो और आपने शॉप रेंट पर ले रखी है तो आपको उस रेंट के ऊपर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवानी होगी। जो जीएसटी 18% है, किराए पर जीएसटी 18% है, जो आरसीएम के रूप में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवानी होगी। जीएसटी के किराए पर जो 18% आरसीएम रिवर्स चार्ज जो आता है आपको जमा करवाना ही होगा, चाहे मकान मालिक या शॉप ओनर, दुकान का मालिक चाहे जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है। अगर नहीं है तो भी आपको 18% जीएसटी किराए के ऊपर जो भी आपका जीएसटी बनता होगा 18% आरसीएम के रूप में जीएसटी डिपार्टमेंट में आपने, जब आप जीएसटी की रिटर्न भरोगे, जीएसटी की जब भी रिटर्न भरोगे आपने इसे जमा करवाना है। अब सवाल ये भी है, अगर मकान मालिक या शॉप ओनर जिसने दुकान किराए पे दे रखी है क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर शॉप ओनर या मकान मालिक का किराया 20 लाख रुपए से ऊपर होता है तो उसे जीएसटी नंबर लेना होगा, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर शॉप ओनर या मकान मालिक जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो किराएदार जो किराया पे कर रहा है वो उसके ऊपर जो 18% वो जीएसटी दे रहा है तो वो आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकता है। जीएसटी में किराएदार अगर पूरे साल में 2,40,000 रुपए किराए के रूप में पे करता है तो 10% टीडीएस, जीएसटी का जो टीडीएस बनता है काट कर वो जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करवाएगा।